बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। स्टूडेंट्स, आफ्ताब तारी आपसे मुखातिब हूँ। हमने एनुअल पेपर 2023 के लिए टैक्स के न्यूमेरिकल का जो रूल्स हैं उनके ऊपर बात करना स्टार्ट की हुई है। इनकम टैक्स के न्यूमेरिकल के रूल्स हैं, हम जनाब उनको जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। जब तक ये रूल्स नहीं आएंगे तब तक जनाब आपका जो है न्यूमेरिकल ओके नहीं हो सकेगा। सो ज़रूरी है कि आप तमाम लेक्चर्स को प्रीवियस को भी अच्छे से सुने और हर आने वाले लेक्चर के जो रूल्स हैं उनको अपने पास नोटबुक के ऊपर नोट करते चले जाएं, ताकि आपके पास कंप्लीट फॉर्मेट आ जाए और आप फिर उस फॉर्मेट को डेली बेसिस पे रिवाइज़ करें और इस तरह से आप जो है वो अच्छे से अपने पेपर को सॉल्व जो है वो कर सकें। तो जनाब हमारे पास आज जो है न्यूमेरिकल के जो रूल्स हैं उसके ऊपर जो है वो बात करते हैं। तो जनाब हमारे पास है आज कन्वेंस। कन्वेंस किसको कहते हैं? आपने सुना होगा कि जनाब फ़लाँ बंदा जॉब कर रहा है तो उसको उसके मालिक ने जनाब गाड़ी दी हुई है। जी बिल्कुल मिलती है। या फिर वो अगर गाड़ी ना दे तो वो जनाब सैलरी के अंदर कुछ पेमेंट जो है वो ऐड कर देते हैं कन्वेंस अलाउंस के नाम से। तो जनाब अगर आपको कन्वेंस अलाउंस मिलेगा तो कन्वेंस अलाउंस जो है वो फुली टैक्सेबल होगा। कन्वेंस अलाउंस के ऊपर 100% टैक्स लगेगा। सारे के सारा जो अलाउंस है उसके ऊपर टैक्स जो है वो हमने देना होगा, लिहाजा कन्वेंस अलाउंस टैक्सेबल है। उसके बाद कन्वेंस फैसिलिटी, ये वो है कि आप जनाब जॉब कर रहे हैं तो जॉब करने के दौरान आपको मालिक ने गाड़ी दी हुई है, आप इसको कहते हैं कन्वेंस फैसिलिटी। कन्वेंस फैसिलिटी में हमें तीन बातों को जहन नशीन करना होगा। सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि वो कन्वेंस फैसिलिटी जो आपको मिली, क्या वो आपको पर्सनल यूज़ के लिए मिली है? मतलब आपको मालिक ने गाड़ी दी है, ये लो यार ये गाड़ी की चाबी है, तो देखना ये पड़ेगा कि ये क्या ये गाड़ी हम सिर्फ अपने घर के लिए इस्तेमाल करेंगे, फैमिली के लिए इस्तेमाल करेंगे। अगर वो हुई पर्सनल यूज़ के लिए तो हमने गाड़ी की फेयर मार्केट वैल्यू, FMV स्टैंड्स फॉर फेयर मार्केट वैल्यू, ये वो सवाल के अंदर आपको बताएगा कि जो आपको गाड़ी मिली है वो कितने की है, उसको कहते हैं फेयर मार्केट वैल्यू। तो फेयर मार्केट वैल्यू का 10% आपने लेना है और लेके आपने उसको टैक्सेबल अमाउंट के कॉलम में लिख देना है। और अगर आपको जो गाड़ी मिली है मालिक ने कहा कि भाई तुम इसको ज़ाती इस्तेमाल में भी ले आओ, पर्सनल यूज़ में भी ले आओ और साथ में इसको ऑफिस के यूज़ में भी लेके आओ, उस सूरत में गाड़ी की फेयर मार्केट वैल्यू का 5% लेके तो हमने उसको टैक्सेबल अमाउंट के कॉलम में लिखना होगा, उसके ऊपर टैक्स लगेगा। कितना टैक्स, इस पे अभी बात नहीं हो रही, अभी सिर्फ हम ये देख रहे हैं कि किस किस अमाउंट के ऊपर टैक्स लगता है। फिर जनाब हम तीसरी ये चीज़ देखेंगे कि अगर मालिक ने आपको गाड़ी दी है और उसने कहा कि ये सिर्फ तुम ऑफिस में यूज़ करोगे, ये घर के यूज़ के लिए नहीं है, उस सूरत में जनाब आपको उस पर टैक्स नहीं देना, एग्जेम्प्ट है वो। क्लियर जी? उसके बाद जनाब हमारे पास इनकम फ्रॉम सैलरी को हम डिस्कस कर रहे हैं। इनकम फ्रॉम सैलरी में एक पोर्शन आ जाता है मेडिकल। मेडिकल में भी 2-3 हमारे पास जो है वो केसेस हैं। पहला ये है कि आपको आपकी सैलरी के अंदर मेडिकल अलाउंस जो है वो प्लस होके जब मिलता है तो उस सूरत में मेडिकल अलाउंस को यहाँ पर लिखा जाएगा और उसमें से 10% ऑफ बेसिक सैलरी, बेसिक सैलरी भी उसने सवाल में खुद दी होगी, तो आपने उस बेसिक सैलरी का 10% लेना है और वो 10% लेके तो जनाब आपने उसको मेडिकल अलाउंस में से माइनस करना है। जो जवाब आएगा वो जनाब आपने टैक्सेबल अमाउंट के कॉलम में लिखना है। उसके बाद अगर आपको मेडिकल अलाउंस नहीं मिल रहा बल्कि आपको आपके मालिक ने बताया है जी मेडिकल फैसिलिटी हम आपको दे रहे हैं, मेडिकल फैसिलिटी, फ्री हॉस्पिटलाइजेशन, किसी भी नाम से इसको वो लिख सकता है। ये मेडिकल फैसिलिटी क्या है? मालिक ने आपको कहा कि हमारे पैनल पे ये शहर के बड़े बड़े 5, 7, 10 हॉस्पिटल मौजूद हैं, आप किसी भी हॉस्पिटल में जाएं और जाके इलाज करवा लें, अपना जो है वो मेडिकल कार्ड दिखा के वो आपको जनाब इलाज हो जाएगा। ये है मेडिकल फैसिलिटी। आप अपने मालिक के बताए हुए हॉस्पिटल में जाएं, जाके वहाँ से अपना इलाज करवाएं बिल्कुल फ्री।
ये है मेडिकल फैसिलिटी। मेडिकल फैसिलिटी जनाब एग्जेम्प्ट है, उसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। उसके बाद जनाब मेडिकल बिल रीइंबर्स, ये क्या है? आपका मालिक, आपका एम्प्लॉयर आपको ये कहता है कि आप जनाब जहाँ से चाहे इलाज करवाएं, वहाँ पर बिल भी अपनी जेब से पे करें और उसके बाद वो बिल ला के दिखाएं हमें और हमसे उतने पैसे ले लें। इसको कहते हैं मेडिकल बिल रीइंबर्स। क्या आपने अपनी सेहत के ऊपर जो खर्च किया उसका बिल ला के दिखाएं और वो दिखा के तो पैसे जो है वो मैनेजमेंट से ले लें, तो ये है मेडिकल बिल रीइंबर्स। इसके ऊपर भी टैक्स नहीं लगता। और आखिरी चीज़ है, अगर मालिक बड़ा अच्छा है और वो आपको मेडिकल अलाउंस भी देता है, सैलरी में कुछ पैसे ऐड भी करता है और साथ ही साथ जो है वो मेडिकल फैसिलिटी से भी आपको नवाज रहा है, उसने आपको सैलरी के अंदर भी पैसे ऐड करके दिए हैं, जाओ जाके इलाज करवा लो, और साथ में आपको मेडिकल फैसिलिटी भी दी है कि फ़लाँ हॉस्पिटल हमारा है, वहाँ से फ्री इलाज भी हो जाएगा। उस सूरत में मेरा बेटा जो मेडिकल फैसिलिटी होगी ये एग्जेम्प्ट होगी। मेडिकल फैसिलिटी ये एग्जेम्प्ट होगी और जो मेडिकल अलाउंस है उस पर मुकम्मल तौर पे टैक्स होगा, उस पर कोई छूट नहीं मिलेगी। ये जनाब हमारा आज का इसका इनकम फ्रॉम सैलरी के पोर्शन में 2 हेड्स को हमने डिस्कस किया है। उम्मीद है कि आप साथ साथ इन्हें तैयार करेंगे और इंशाल्लाह हम जो है वो जल्द न्यूमेरिकल को साथ साथ स्टार्ट भी कर देंगे कि जितने रूल पड़े हैं उनको अप्लाई हमने जब न्यूमेरिकल में करना है तो कैसे करना है। सो ये इंशाल्लाह आने वाली क्लास में हम जो है वो सीखेंगे। कीप वॉचिंग आफ्ताब अत्तारी ऑफिशियल।